शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कैसे प्रिंस युआन को अपनी डेस्टिनी के बारे में सब कुछ पता लग गया होता है और उसे ये बात भी पता लग गई होती है कि आखिरकार कैसे अब उसकी मदर अपनी जान के बदले उसकी जान बचा रही हैं। और यहाँ पर प्रिंस युआन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है मैं अपने साथ की गई नाइंसाफी को तो बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन जो मेरे मदर एंड फादर के साथ नाइंसाफी हुई है उसे मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब ये साफ है कि प्रिंस युआन यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है और वो अपने फादर से पूछता है कि फादर क्या मैं युवांशी बन सकता हूँ। और युवांशी दरअसल उन सब इमोर्टल्स को कहते हैं जो कि कल्टीवेशन करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और जाओ किंग अपने बेटे की बात सुनकर आखिरकार उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम युवांशी क्यों बनना चाहते हो, जिस पर प्रिंस युआन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि वू जुआन ने पूरे 100 साल तक हमें नहीं टच करने का वादा किया है और वो सिर्फ और सिर्फ 100 साल तक हम लोगों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन सोचिए जैसे ही पूरे 100 साल कंप्लीट होंगे तो क्या होगा, वो पूरी तरह से यहाँ पर आएगा और पूरी तरह से जाओ कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी लोग हैं सभी को मारना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारा पूरा जाओ फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मुझसे इतनी ज्यादा लाशें नहीं देखी जाएंगी, जिसकी वजह से मैं इन सभी को पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। ये सब मैं अपने बलबूते पे करना चाहता हूँ। और ये प्रिंस युआन की ये सारी बातें सुनकर जाओ किंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो प्रिंस युआन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी यदि यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरी करने में अपनी पूरी तरह से कोशिश करूंगा। जिस पर प्रिंस युआन भी ये बात समझ जाता है कि मुझे लगता है कि आपके पास यकीनन कोई ना कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे आप मेरी मदद कर सकते हैं। जिस पर जाओ किंग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये मेथड तुम्हारे ऊपर काम करे या फिर हो सकता है कि ये मेथड काम भी ना करे। जिस पर प्रिंस युआन उन्हें कहता है कि मुझे इस बात से थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, जिस पर मेरे पास 1.1% भी चांस है तो मैं इस 0.1% चांस को भी नहीं गंवाना चाहता और मैं आखिरी सांस तक इसको कोशिश करते ही रहूंगा। और जाओ किंग को अपने बेटे की ये सारी हालत देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है और वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम कल के दिन मुझे असैसिन लैंड में आकर मिलना और वहाँ पर मेरे पास कुछ एक ऐसा रास्ता है कि हम सब मिलकर तुम्हारे मेडिडीज ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा, चाहे हम कामयाब हो या फिर ना हो, लेकिन तुम हेवनली माँ को सीखना बंद नहीं करोगे। आप लोगों को ये कोई कंफ्यूजन हो इससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने के 2 रास्ते हैं, जिसमें से पहला तरीका तो ये है कि आप बारी बारी करके अपने बॉडी के 8 मेंटेनेंस को धीरे धीरे करके ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप धीरे धीरे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को स्टोर करके अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं और इन्हें ही युआंशी और इमोर्टल्स कहा जाता है। और वहीं दूसरा कल्टीवेशन का तरीका है जिसका नाम ओरिजिनल मार्क्स एंड टेक्स्ट का है, क्योंकि एक अलग तरह के सिंबल्स होते हैं और इन्हें स्पेशल टाइप सिंबल भी कहा जाता है। और इन सिंबल्स पे वो बंदा जो इन सिंबल्स का इस्तेमाल कर वो बंदा मास्टर्स कर लेता है, वो इन सिंबल्स का इस्तेमाल कर काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जिसमें से एक है मेंटल स्किन मार्क और दूसरा है लाइट बॉडी मार्क और तीसरा है लैम्पेज बुल मार्क। सपोज करो इनमें से यदि प्रिंस युआन ने लैम्पेज बॉडी मार्क अपने बॉडी पर लगा लिया तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसी तरह से इसने यदि अपने पैरों पे लाइटनिंग बॉडी मार्क लगा लिया तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मेटल स्किन मार्क यदि वो अपनी बॉडी पर लगा देता है तो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इन्हीं मार्क्स को ओरिजिनल टेक्स्ट एंड हेवनली मार्क कहते हैं। लेकिन इन सभी के बारे में काफी ज्यादा कम लोगों को मालूम है, लेकिन इन सभी के बारे में जिसको भी ज्यादा पता है वो इसका इस्तेमाल कर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और वहीं जाओ किंग ने अपने बेटे से ये कहा होता है कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए इसे कल्टीवेशन करना नहीं छोड़ोगे, जिस पर प्रिंस युआन भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ और मैं जब तक जी रहा हूँ तब तक इस कल्टीवेशन को करना नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस कल्टीवेशन को पूरी तरह से सीख सकूं। और फिर कुछ ही महीनों के बाद हमें यहाँ पर ग्रेट जाओ एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर सभी के स्टूडेंट्स को हेवनली मार्क के बारे में सिखा रहा था और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को इस हेवनली मार्क को सीखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इन्हें सीखना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। और वहीं प्रिंस युआन को इस हेवनली मार्क को ड्रॉ करने में काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उसके पास यही एक रास्ता है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और वो अपने ब्रश का इस्तेमाल कर इस हेवनली मार्क को काफी अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीख जाता है। और इस समय प्रिंस युआन ने जिस मार्क को अपने हाथों से ड्रॉ किया है उसे कहते हैं लाइटनिंग बॉडी मार्क। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।